नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत और अलौकिक गाथा जो कि महाभारत काल से संबंधित है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। राजस्थान की पावन धरती जहाँ रेत के हर कण में इतिहास की गूंज और भक्ति की सुगंध समाई है, वहाँ सीकर जिले में बसी है खाटू नगरी। यहाँ खाटू श्याम मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि रहस्यों और चमत्कारों का जीवंत भंडार भी है। इसे हारे का सहारा और 3 बाणधारी श्याम बाबा का धाम कहा जाता है। मंदिर की हर दीवार पर, हर पत्थर पर और हर कोने में एक कहानी छिपी है। कभी महाभारत के युद्ध की गूंज, कभी श्याम कुंड के अमृत तुल्य जल का रहस्य और कभी लाल चुनरी की गांठ में बंधी भक्तों की मनोकामनाएं। यह कथा है एक ऐसे योद्धा की जो राक्षस कुल से निकलकर भगवान का दर्जा पा गया था, एक ऐसे मंदिर की जो चमत्कारों की साक्षी है और एक ऐसी नगरी की जिसका रहस्य अमर है। आइए इस अलौकिक यात्रा पर चलते हैं जहां भक्ति, बलिदान और चमत्कार सभी एक साथ मिलते हैं। कहानी की शुरुआत महाभारत काल से होती है, जब कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की लपटें भड़क रही थीं। पांडवों के वंशज भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक एक अद्वितीय योद्धा थे। उनकी मां अहिलावती ने उन्हें शस्त्र और शास्त्र का दोनों का ज्ञान दिया था और भगवान शिव की कठिन तपस्या से बर्बरीक को 3 अवैध बाण प्राप्त हुए थे। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि एक बार छोड़े जाने पर पूरी सेना का नाश कर तरकश में लौट आते थे। बर्बरीक ने अपनी मां से वचन लिया था वह हमेशा हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। जब कुरुक्षेत्र युद्ध का समय आया तो बर्बरीक ने युद्ध में भाग लेने का संकल्प किया, लेकिन उनकी अपार शक्ति से परिचित श्री कृष्ण को चिंता हुई कि बर्बरीक का यह वचन पांडवों के लिए खतरा बन सका है। ब्राह्मण का वेश धारण कर श्री कृष्ण ने बर्बरीक का मार्ग रोका और उनका कौशल परखने को कहा। बर्बरीक ने एक तीर से एक पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया, सिवाय एक पत्ते के जिसे श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा रखा था। बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, हे यजमान, आप अपना पैर हटाएं वरना यह तीर आपके पैर को भेद देगा। श्री कृष्ण बर्बरीक की शक्ति और विनम्रता से प्रभावित हुए। उन्होंने बर्बरीक से एक असाधारण दान मांगा, उनका शीश। बर्बरीक ने बिना विचलित हुए पूछा, आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, कृपया अपने वास्तविक रूप में दर्शन दें। श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। बर्बरीक ने हंसते हुए अपना शीश दान कर दिया और कहा, मैं केवल युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, तुम हारे का सहारा बनकर भक्तों की पुकार सुनोगे। बर्बरीक का शीश अमृत से सींचा गया और युद्ध का साक्षी बना। यही बर्बरीक कलयुग में खाटू श्याम के रूप में अवतरित हुए। युगों बाद खाटू नगरी एक साधारण गांव थी। एक दिन एक गाय का विशेष स्थान पर रुकी और उसके थनों से स्वतः दूध बहने लगा। यह दृश्य ग्रामीणों के लिए चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने उस स्थान को खोदा और वहां से एक दिव्य शीश प्रकट हुआ, बर्बरीक जी का शीश, जो अब श्याम बाबा के रूप में पूजनीय है। यह शीश एक ब्राह्मण को सौंपा गया और खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में आदेश मिला कि इस शीश के लिए मंदिर का निर्माण कराया जाए। सन 1027 में फाल्गुन शुक्ल एकादशी को खाटू श्याम मंदिर की स्थापना हुई। उस स्थान पर एक कुंड प्रकट हुआ जिसे आज श्याम कुंड कहा जाता है। इस कुंड का जल अमृत तुल्य माना जाता है और भक्तों का विश्वास है इसमें डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। रहस्य यह है कि इस कुंड में पानी का स्रोत आज तक अज्ञात है। कुछ कहते हैं कि ये पानी पाताल लोक से आता है और कुछ इसे अलौकिक भी मानते हैं। खाटू श्याम मंदिर की सबसे पवित्र परंपराओं में से एक है लाल चुनरी में गांठ बांधने की रस्म। भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर बाबा के दरबार में आते हैं और लाल चुनरी या कपड़े में गांठ बांधकर मंदिर के पास किसी पवित्र स्थान जैसे श्याम बगीची या रेलिंग पर बांधते हैं। यह गांठ उनकी प्रार्थनाओं का प्रतीक होता है और यह मान्यता है कि श्याम बाबा इसे सुनकर उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। यह ऐसी कहानी है कि कमला की एक साधारण गृहिणी जिसके पति कई वर्षों से बीमार थे, उसने खाटू श्याम मंदिर में लाल चुनरी में गांठ बांधी और प्रार्थना की, हे श्याम बाबा, मेरे पति को स्वस्थ कर दो, मैं आपके चरणों में निशान चढ़ाऊंगी। चमत्कार हुआ, कुछ ही महीनों में
उसके पति ठीक हो गए। कमला नंगे पांव रींगस से खाटू तक 18 किलोमीटर की निशान यात्रा पर निकली। हाथ में केसरिया निशान लिए और भजन गाते हुए बाबा को धन्यवाद दिया। ऐसी असंख्य कहानियां हैं जहां लाल चुन्नी की गांठ ने भक्तों की पुकार को श्याम बाबा तक पहुंचाया। चाहे वह संतान की इच्छा हो, आर्थिक संकट का समाधान हो या जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति, हर गांठ का चमत्कार की कहानी बुनती है। खाटू श्याम मंदिर केवल बरबरी की कथा या श्याम कुंड का एक सीमित नहीं है। मंदिर के पास गौरी शंकर मंदिर में स्थित एक शिवलिंग है जिसके साथ एक अविश्वसनीय कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने इस शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने सैनिकों से शिवलिंग पर भाले चलवाए, वहां से रक्त के फव्वारे फूट पड़े। सैनिक डरकर भाग गए और आज भी उस शिवलिंग पर भाले के निशान देखे जा सके हैं, जैसे भगवान ने स्वयं अपनी रक्षा की हो। मंदिर का गर्भगृह जहां श्याम बाबा की मूर्ति विराजमान है, एक दुर्लभ पत्थर से बनी है। भक्त कहते हैं कि इस मूर्ति के दर्शन मात्र से उनके हृदय में शांति और समाधान की लहर दौड़ाती है। कई भक्तों ने स्वप्न में बाबा श्याम के दर्शन पाए हैं और कुछ ने अपनी सबसे कठिन समस्याओं का हल यहाँ पाया है। मंदिर की श्याम बगीची में बाबा के भक्त आलू सिंह की समाधि भी है, जो भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हर साल विशेष रूप से फाल्गुन मास के लखी मेले में लाखों भक्त खाटू नगरी में उमड़ते हैं। निशान यात्रा में भक्त नंगे पांव केसरिया और लाल ध्वज लिए भजन कीर्तन गाते हुए मंदिर पहुंचते हैं। इन ध्वजों पर श्री कृष्ण और श्याम बाबा की छवियां, मोरपंख और पवित्र मंत्र अंकित होते हैं। यह यात्रा केवल एक रस्म नहीं बल्कि श्रद्धा की पराकाष्ठा है। विदेशों में बसे भक्त अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से भी इस यात्रा में शामिल होने भारत आते हैं। खाटू श्याम की भक्ति ना जाति देखती है, ना धर्म, ना देश। यहाँ केवल श्रद्धा की आवश्यकता है। भक्तों का कहना है कि जब ये बाबा के सामने ध्वज अर्पित करते हैं तो वह क्षण ऐसा होता है कि मानो उनकी आत्मा ने ईश्वर से साक्षात्कार किया हो। खाटू नगरी का अमर रहस्य केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है, यह बरबरी के बलिदान, श्री कृष्ण के वरदान, श्याम कुंड के चमत्कार और लाल चुन्नी की गांठ में बंधी भक्तों की आस्था की एक पवित्र गाथा है। यह वह स्थान है जहां समय ठहर जाता है और श्याम बाबा हर पुकार को सुनते हैं। चाहे आप आशीर्वाद पाने आए हो, चमत्कार देखने आए हो या अपनी श्रद्धा की अग्नि परीक्षा को देने आए हो, खाटू श्याम का धाम आपको एक अलौकिक अनुभव देता है। तो अगली बार जब भी आप खाटू नगरी जाएं तो एक लाल चुन्नी में गांठ बांधकर अपनी मनोकामना जरूर मांगे। श्याम बाबा आपकी पुकार अनसुनी नहीं करेंगे। जय श्री श्याम। अगर भक्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।